परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, होमोजिनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों सही में रियल लाइफ में हमारे मार्केट की हमारे इकोनॉमी के मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं? बहुत कन्फ्यूज़न है। चिंता मत कीजिए, कन्फ्यूजन आप लोगों का मैं दूर करने के लिए आ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट जो है, अगर हम मार्केट को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, तो हम टू टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन जो है, इसका कुछ फीचर्स हैं। अगर ये फीचर्स मिलता है तो हम मार्केट को क्या बोलेंगे कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स भी बहुत सारे हैं, सेलर्स भी बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट्स, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है? प्रोडक्ट्स जो है वो होमोजिनिटी है। होमोजिनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब आइडेंटिकल, एकदम परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हम इसको बोल सकते हैं। थर्ड क्या हो गया? जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर्स होते हैं, फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर्स होते हैं। अब इंडस्ट्री मतलब बहुत सारे फर्म्स मिल करके एक इंडस्ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है मतलब बहुत सारे फर्म्स वो क्या करते हैं? प्राइस को डिसाइड करते हैं, और वही प्राइस ये सारे जो छोटे छोटे फर्म्स है वो एक्सेप्ट करते हैं। फर्म्स का जो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर छोटे छोटे जो फर्म्स है वो देखें कि इंडस्ट्री में मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो न्यू फर्म्स इंटर करना स्टार्ट करेंगे। अगर लॉस होता है तो वो फ्रीली एग्जिट भी कर सकते हैं। उसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। दूसरा पॉइंट क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, हम जानते हैं क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब है। तो आप लेबर के हिसाब से समझिए, आपको जल्दी और इजी वे में समझ में आ जाएगा। लेबर जो है वो परफेक्ट मोबाइल है, मतलब जहाँ उनको ज़्यादा मिलेगा रेम्यूनरेशन वो वहीं पे जाएंगे। तो ये था कुछ इसका फीचर्स। अगर ये फीचर्स प्रेजेंट है तो हम क्या समझेंगे कि ये परफेक्ट कंपटीशन है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें है कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए, ये जो सारा पॉइंट हम बताए, ये जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारा क्या सच में रियल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक मिथ है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि ये सारा पॉइंट्स होगा तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। कंज्यूमर्स जो होते हैं यहाँ पे उनको परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का। परफेक्ट नॉलेज मतलब कहाँ पे किस प्राइस पे क्या सामान बिक रहा है, ठीक है। और एक चीज़, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो प्राइस है उसको कोई भी एक सिंगल फर्म इन्फ्लुएंस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फर्म है। अगर कोई मतलब मोनोपोली करेगा, अपना प्राइस जानबूझ के खुद बढ़ा देगा, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से तो कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स है वो क्या करेंगे, कहीं दूसरे जगह से ले लेंगे, ठीक है। तो ये था परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट। अब आइए इम्परफेक्ट में। इम्परफेक्ट भी फर्दर वेरियस टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो होगा ओलिगोपोली, उसके बाद मोनोपोली, ओलिगोपोली के बाद डुओपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये सारा इसका अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो होगा मोनोपोली। अब नाम से समझिए, मोनोपोली, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल सेलर। यहाँ पे मोनोपोली जो कंपटीशन है वो एकदम सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो था, सेलर्स भी लार्ज नंबर्स के थे, लेकिन मोनोपोली में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर होता है। अब जो कि सिंगल सेलर है वो क्या करेगा, वो खुद ही इंडस्ट्री है, खुद ही फर्म है, ठीक है। वो खुद ही प्राइस मेकर भी है, प्राइस टेकर भी है, और वो प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। प्राइस को बहुत ज़्यादा जो कस्टमर्स होते हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है, जिससे जो मर्जी चाहे प्राइस चार्ज कर सकता है। और एक जो खास फीचर है उसका क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट इसमें रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। कोई भी फर्म इसमें आसानी से एंट्री और आसानी से एग्जिट नहीं कर सकता है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में था।
फ्री एंट्री एंड एग्जिट परफेक्ट कंपटीशन में था, लेकिन मोनोपोली में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आइए ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब फ्यू फर्म्स, फ्यू सेलर्स। ठीक है, मोनोपोली में क्या था, सिंगल। ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू, 2 3 4 ऐसा होगा। अब ओलिगोपोली जो कंपटीशन है, इसमें भी जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का फीचर्स कैसा होगा, वो भी सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। बेसिक डिफरेंस एकदम ध्यान से सुनिए। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स था, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स था। मोनोपोली में नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ओलिगोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, और ओलिगोपोली में जो कि फ्यू फर्म्स होते हैं, तो हमेशा हर एक फर्म क्या करता है, अपने राइवल्स, अपने कॉम्पिटिटर्स पे हमेशा नज़र रखता है कि कब वो प्राइस बढ़ा रहा है, प्राइस घटा रहा है, ताकि वो भी उनके साथ compete करके चल सके। ठीक है, अब आइए थर्ड जो है डुओपोली। डुओपोली मतलब 2। ठीक है, डुओपोली मतलब 2 सेलर्स होगा। इसमें और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप इतना ही समझिए कि डुओपोली में 2 सेलर्स होगा। अब आइए इम्पॉर्टेंट मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही एकमात्र ऐसा कंपटीशन है जो कि हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो कि हम मार्केट में देखते हैं। मोनोपोली का बात कीजिए, परफेक्ट कंपटीशन का बात कीजिए, ये दोनों ही एक तरह से हाइपोथेटिकल या मिथ है, ये हम नहीं देखते हैं। लेकिन जो एक्चुअली में हमारा मार्केट है, उसमें किस तरह का कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, और जो इसका जो प्रोडक्ट्स होता है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होता है, किसी का क्वालिटी तो किसी का क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है। और इसका एग्जाम्पल से आप समझिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि कोई एक खास ही हमारा पसंदीदा होता है। क्यों, देखिए टाइप्स जो है प्रोडक्ट्स जो है वो हम क्या समझ सकते हैं कि रेस्टोरेंट्स है, लेकिन हर एक का खुद का क्या होता है, उसमें एक स्पेशलाइजेशन होता है। वहाँ का सर्विस अच्छा होगा, वहाँ का फूड क्वालिटी अच्छा होगा, तो इस तरह से वो कुछ खुद अपने पार्ट में वो मोनोपोली के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, लेकिन पूरा मोनोपोली नहीं होता है। तो यही था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है वो कंपटीशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और लास्ट में एक और टॉपिक आता है जो मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी मतलब देखिए, मोनोपोली में क्या था, सिंगल सेलर था, मोनोप्सोनी में सिंगल बायर होगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली कंपटीशन। मोनोप्सोनी में एक सिंगल बायर होगा और सेलर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बहुत क्लियर वे में समझाए हैं हम, एक ही वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आता हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।